अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा टॉपिक है सिल के ऊपर। सिल हमारे पास लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ सिला से आया है। सिला का मानी या मफहूम है स्मॉल रूम यार स्मॉल कंपार्टमेंट, यानी स्मॉल रूम और स्मॉल कंपार्टमेंट। अब अगर हम देखें तो जिस तरह हमारे पास कोई कमरा होता है और उस कमरे के अंदर कुर्सी भी होती है, टेबल भी मौजूद होता है, सारा कुछ उसमें हमने रखा हुआ होता है, तो इसी तरह से सेल के अंदर भी डिफरेंट चीज़ें मौजूद होती है, जैसे न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो इस लिहाज से अगर हम देखें और गौर करें तो ये वाकई में एक कमरा ही है जिसके अंदर सब कुछ मौजूद है, और अगले स्लाइड में हम उसको देखेंगे। हमारे पास सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने उसकी डिस्कवरी की थी हमारे पास 1665 में, और उन्होंने डेड सेल वॉल देखे थे, यानी इसी तरह से उनको सेल नजर आए थे। और उसके अंदर न्यूक्लियस वगैरह कुछ भी नहीं था, क्योंकि जब सेल डेड हो जाता है तो उसके अंदर से न्यूक्लियस या दूसरे ऑर्गेनेल्स ख़त्म हो जाते हैं। तो उन्होंने सिर्फ इस तरह के ब्लॉक देखे थे, वो के सेल उन्होंने स्टडी किए थे। हमारे पास लिविंग सेल को लीवन हुक ने देखा था पहले दफा। अगर हम देखें तो हमारे पास जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कौन सी चीज़ है? सेल है। यानी सेल हमारे पास बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, वो स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर बनाता है। और अगर हम इस लिहाज से देखें तो जो ह्यूमन का सेल होता है तो वो ट्रिलियन ऑफ सेल से बना होता है, ट्रिलियन ऑफ सेल से बना हुआ होता है। तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, सेल बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। और हम देखते हैं कि हमारे पास कोई फूड मटेरियल होता है, उससे न्यूट्रिएंट ली जाती है, न्यूट्रिएंट से एनर्जी मिल जाता है हमें। तो ये सब कुछ भी किस तरह से हो रहा है? सेल के थ्रू हो रहा है। सेल के अंदर फूड की तोड़ फोड़ होती है, उससे न्यूट्रिएंट आ जाते हैं, और उन न्यूट्रिएंट से हमारे पास एनर्जी आ जाती है। अब अगर हम देखें तो सेल हमारे पास स्ट्रक्चर भी बना रहा है, जैसे हमने कहा कि ह्यूमन का सेल ट्रिलियन ऑफ सेल से बना हुआ है, और हमारे पास फंक्शन भी कर रहा है, यानी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाना और फंक्शन करना, ये सारा कुछ सेल का काम है। तो फंक्शन के लिहाज से अगर हम देखें तो स्पेशल फंक्शन बहुत ज़्यादा ये परफॉर्म करते हैं। हमारे पास आरबीसी है, तो आरबीसी क्या करते हैं? ऑक्सीजन कैरी करते हैं हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट को। इसी तरह हार्ट है, तो हार्ट हमारे पास एक ऑर्गन है जो सेल से बना हुआ है, और वो क्या कर रहा है? ब्लड ट्रांसपोर्ट का काम करता है, हमारे पास बॉडी को ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है। इसी तरह अगर हम लंग्स को देखें तो लंग्स क्या करता है? ये ऑक्सीजन को बाहर से लेता है और किसको? बॉडी को प्रोवाइड कर देता है, और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर भेज देता है। इसी तरह हमें यह मालूम है कि सेल के अंदर हेरिडिटी मटेरियल मौजूद है, यानी पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं वो हमारे पास सेल के अंदर मौजूद होते हैं। यानी क्या चीज़? डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम, यह सब कुछ हमारे पास सेल के अंदर मौजूद होती है। तो सेल हमारे पास स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है, और डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसी तरह अगर हम देखें तो सेल हमारे पास दो तरह की होती है, या तो प्रोकैरियोटिक सेल होता है या यूकैरियोटिक सेल होता है। प्रोकैरियोटिक सेल हमारे पास उसकी बेहतरीन एग्जांपल यहाँ पे मैंने पिक्चर लगाई है बैक्टीरिया की, और हमारे पास इसकी यूकैरियोटिक की हमारे पास सेल क्या है? प्लांट सेल है, यानी प्लांट की जो सेल है वो हमारे पास यूकैरियोट की एग्जांपल है। अब अगर हम देखें तो हमें क्लियर तरीके से मालूम हो रहा है कि हमारे पास जो बैक्टीरिया है, तो इसमें क्या चीज़ है? इसमें हमारे पास पहले आउटर मोस्ट लेयर होता है, पहला उसको हम किप्सोल कहते हैं। किप्सोल के अंदर हमारे पास सेल वॉल मौजूद होता है, सेल वॉल के अंदर हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। किप्सोल हर एक में नहीं होता, हर बैक्टीरिया में किप्सोल मौजूद
नहीं होता, ये आप याद रखिए। यहाँ भी इसी चीज़ को दिखाया गया है कि कैप्सूल होता है, हमारे पास सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब अगर हम देखें तो इधर हमें ये न्यूक्लियर मटेरियल नज़र आ रहे हैं, लेकिन इन न्यूक्लियर मटेरियल के लिहाज से हम इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियाइड डीएनए। इसमें न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियर मटेरियल नज़र आ रहे हैं, मतलब हमें डीएनए नज़र आ रहा है। इसी तरह हमारे पास इसमें राइबोसोम होते हैं और इसके राइबोसोम 70 होते हैं। इसी तरह हमारे पास इसके अंदर साइटोप्लाज्म है। बाकी इसके अंदर हमें फ्लैजिलम नज़र आ रहा है और फिलिया नज़र आ रहे हैं। तो इससे हमें ये चीज़ मालूम होती है कि हमारे पास जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रक्चर है, उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें मौजूद नहीं है। अगर यूकेरियोटिक सेल को देखें और इसके मेन डिफरेंस को देखें तो सबसे आम चीज़ जो हमें नज़र आ रही है वो न्यूक्लियस है, और इसी लिहाज से हम यूकेरियोटिक सेल को डिफाइन करते हैं कि उसमें वेल डेवलप न्यूक्लियस मौजूद होगा और उनके अंदर हमारे पास न्यूक्लियर पोर मौजूद होंगे, और फिर न्यूक्लियर पोर के थ्रू वो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करेंगे साइटोप्लाज्म के साथ। इसी तरह अगर हम देखें तो उसमें न्यूक्लियर इन्वेलप मौजूद होता है, ठीक है, और न्यूक्लियस वेल डेवलप होता है और उस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए मौजूद होता है, तो हमारे पास साइटोप्लाज्म से वो बिल्कुल अलग रहता है। इसी तरह इसके अंदर कंप्लीट वैक्यूल होता है। इसी तरह अगर हम देखें तो इसमें भी सेल वॉल मौजूद है। इसी तरह इसके अंदर हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद है, इसके अंदर हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है, इसके अंदर हमारे पास क्लोरोप्लास्ट मौजूद है। यानी ये सारे स्ट्रक्चर हमारे पास इस सेल के अंदर मौजूद होती है। यानी सेल दो तरह की, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। और फिर हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल प्राइमरी है और उसी से यूकैरियोटिक सेल बना है, और प्रोकैरियोटिक सेल सिंपलेस्ट है, और यूकैरियोटिक सेल जो होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है और बड़ी भी होती है। इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में फिर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का जो डिफरेंस है उसको डिटेल में पढ़ेंगे, और हम देखेंगे कि हमारे पास प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अंदर क्या डिफरेंसेस मेन मौजूद होती है।